ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भाष्य में उच्यते से जो पंक्तियां हैं उसका अर्थ देखिए। पहले केवल भाष्य का अनुवाद करेंगे। प्रश्न था कथम पुनरविद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च इति। प्रत्यक्षादि प्रमाण और वेद शास्त्र जो है ये अविद्यावान को ही विषय करते हैं, मतलब जो अज्ञानी है वही उनके लिए अधिकारी है, उसी के लिए ये सब है, शास्त्र भी और प्रत्यक्षादि प्रमाण भी। ऐसा क्यों आप कह रहे हो? उच्यते देहेन्द्रियादिषु अहम मम अभिमान रहितस्य प्रमातृत्व अनुपपत्तौ प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्ते है। देह इंद्रियादि में अहम मम अभिमान जो रहित है उसमें जब प्रमातृत्व नहीं होगा तो प्रमाण प्रवृत्ति भी नहीं होगी। प्रमाण प्रवृत्ति के लिए पहले हमको प्रमाता बनना पड़ेगा। कोई प्रमाता होगा उसके लिए प्रमाण होता है। तो प्रमातृत्व की उपपत्ति अगर नहीं हुई, मतलब प्रमातृत्व प्राप्त नहीं हुआ, तो प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसमें एक प्रश्न हो सकता है कि देह इंद्रियादिषु अहम मम ऐसे आपने बताया, तो देह में अहम, इंद्रिय में मम ऐसे अभिमान होता है। देह तो स्थूल है और इंद्रियां सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म इंद्रिय में मम अभिमान क्यों होता है? जो सूक्ष्म होगा वो तो और अंतर्गत होना चाहिए। तो इसका समाधान क्या दोगे? और कोई अनेक उत्तर हो सकते हैं। जिस समय इंद्रिय का उपयोग नहीं कर रहे उस समय भी काम करना। हाँ, ऑनलाइन में से किसी को तादात्म्य संबंध स्थिर्विदेहा। जहां अधिक तादात्म्य हो वहां अहम की अनुभूति होगी। जहां करणत्व हो, जिसको ग्रहण किया, उपयोग किया, छोड़ दिया, वहां मम अभिमान रहेगा, क्योंकि उसको आप कभी त्याग देते हो अपनी इच्छा से। जैसे एक लेखनी है, समझो आपने लेखनी ली, कुछ लिखा, अब छोड़ दिए, तो इसको कहोगे अहम नहीं कहेगा कोई उसको, ये मम है। तो जितने करण है वो सब में ममत्व रहेगा और तादात्म्य उसमें कम होता है। देह में बहुत तादात्म्य रहता है, सबसे अधिक देह है, इसके बाद अंतःकरण, मन अथवा बुद्धि। इसलिए पंचकोश विवेक में अन्नमय पर सबसे अधिक विस्तार होगा। इंद्रिय प्राणमय में कुछ 2 श्लोक में निपटा लेंगे, फिर मन के ऊपर लंबा चलाएंगे। तो जहां अभिमान बहुत रहता है तो देह में बहुत रहता है। देह को कोई गाली देता है, अपशब्द से व्यवहार करता है, तो कैसा लगता है? क्यों? क्योंकि अभिमान बहुत है वहां, तो इसलिए वहां अहम शब्द दिया और इंद्रिय में मम। हाँ, क्या प्रश्न है?
Hari Om Swamiji. Swamiji, but we say, I am seeing and my eyes are paining. So, I am seeing is in Kriya. So, there is I, Aham. Whereas my eyes are paining, we say it is mine, Mama, which belongs to Deha. अगर जब हम ये कहते हैं कि मैं देख रहा हूं, उसका अर्थ है कि उस समय देखने वाला अलग है। इंद्रिय के साथ आपने तादात्म्य किया, दर्शन क्रिया हो गई और फिर आप कहोगे मैं देखने वाला हूं। अथवा इंद्रिय से कुछ समय के लिए अहम तादात्म्य कर भी लिया, जैसे आगे आएगा ये अहम तिष्ठामि, अहम गच्छामि, अहम लंघयामि। तो गच्छामि तो आप पाद क्रमण से करोगे, तो लेकिन गमन की क्रिया कहाँ हो रही है, किस अधिकरण में? तो देह में। तो फिर वहां अहम गच्छामि होगा। कोई ये नहीं कहेगा मम पादौ गच्छतः, मेरे पैर चल रहे हैं, ऐसे कोई नहीं कहेगा। तो मम अभिमान वहां है, अहम गौण होकर मम मुख्य रहेगा करण में, और देह में हमेशा अहम ही रहेगा। वैसे देह में भी मम कहेंगे, मेरा शरीर आज दर्द कर रहा है, तो कोई कहेगा ऐसा, तो वहां भी मम उपयोग हो सकता है, लेकिन वो गौण होता है। ज्यादातर हम देह को अहम मनुष्य है, अहम पुरुष है, ऐसे समझते हैं। तो देहे इंद्रियादिषु अहम मम अभिमान रहितस्य प्रमातृत्व अनुपपत्तो, प्रमातृत्व की अनुपपत्ति होने पर प्रमाण प्रवृत्ति नहीं होगी। नहीं इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवति, इंद्रियों का ग्रहण किए बिना प्रत्यक्षादि व्यवहार नहीं हो सकता। न च अधिष्ठानम अंतरेण इंद्रियाणाम व्यापार संभवति, अधिष्ठान का अर्थ है शरीर, बिना शरीर के सीधे इंद्रियों से व्यापार नहीं हो सकता। और उस देह में फिर आत्मभाव अध्यस्त करना पड़ता है। न च अनध्यस्त आत्मभावेन देहेन कश्चित व्याप्रियते, जिस देह में आत्मभाव का अध्यास नहीं हुआ है, उस देह के द्वारा आप कोई व्यवहार व्यापार नहीं कर सकते। यहां तक हमने देखा था। अब भाष्य टीका में देखिए। लेकिन सारा व्यवहार उसी से तो होता है, और हम मनुष्य से ही, कभी हम अपने आप को मनुष्य से भिन्न मानकर कुछ व्यवहार नहीं करते। तो हम मनुष्य, भले आप कुछ कहो नहीं, लेकिन अहम मनुष्य बहुत दृढ़ है। तो कोई कहेगा कि आप पशु हो, देखो क्या होता है। अहम मनुष्य बहुत दृढ़ है, और इसलिए अहम ब्रह्म ये वृत्ति बनती नहीं, चाहे 1000 बार, चाहे अधिक सुन लो, अहम ब्रह्म, क्योंकि ये अहम देह है, उसको काटने के लिए खड़ा है वहां। टीका में देखिए, ननु अस्तु आत्मना संयुक्तम शरीरम तेषाम आश्रयः किम अध्यासेन इत्यत्राह। ननु अस्तु आत्मना संयुक्तम शरीरम, आत्मा के साथ शरीर संयुक्त हो सीधे, जो कि तेषाम आश्रय है, तेषाम केषाम इंद्रियाणाम आश्रय है, किम अध्यासेन, उसमें अध्यास की क्या आवश्यकता है, सीधे ही आत्मा शरीर से जुड़ जाए। इति अत्र आह न च अनध्यस्थ आत्मभावेन देहेन कश्चित् व्याप्रियते, अनध्यस्थ आत्मभावः आत्मतादात्म्यम यस्मिन् तेन इत्यर्थः। अनध्यस्थ आत्मभावेन का समास विग्रह कैसे किया? अनध्यस्थ आत्मभावो यस्मिन्, अनध्यस्थ आत्मभावः तेन अनध्यस्थ आत्मभावेन। आत्मभाव का अर्थ क्या कर दिया? आत्मतादात्म्यम, तेन इत्यर्थः। असंगो हि इति श्रुतेः, असंगो हि अयं पुरुषः। आध्यासिक एव देहात्मनोः संबंधो न संयोगादि इति भावः।
आध्यासिक एव देहात्मनो संबंध। श्रुति कहती है आत्मा असंग है, इसलिए आत्मा के साथ सीधे शरीर का संबंध हो ही नहीं सकता। अगर संबंध हुआ है तो कैसा होगा? आध्यासिक संबंध ही होगा। असंगो ही अयम पुरुषः इति श्रुतेः आध्यासिक एव देहात्मनोः संबंधो न संयोगादि ही। संयोग समवाय ऐसा कोई संबंध वहां नहीं होगा। ननु आत्मनो देहादिभिः आध्यासिक संबंधोपि मास्तु। और कोई अन्य पूर्व पक्ष कहेगा आत्मा का देह के साथ आध्यासिक संबंध क्यों होता है? स्वतः चैतन्यतया प्रमातृत्व उपपत्ति है। आत्मा का देह के साथ संबंध ही नहीं मानो। आत्मा चेतन है, आत्मा में ही प्रमातृत्व हो जाएगा। आप कहते हो आत्मा है, फिर अंतःकरण है, इंद्रियां है, फिर देह है, सबका अध्यास हुआ। ये जैसे न्याय वैशेषिक वाले वो क्या कहते हैं, आत्मा को ही ज्ञान होगा। आप क्या इतने सारी चीज लगाने की कोई आवश्यकता, देखो कितने विद्वान हैं। आत्मा में ही ज्ञान, आत्मा में ही काम, इच्छा, संकल्प सब आत्मा में हो जाएगा। प्रमाता कौन है? आत्मा। देखो एक चीज बहुत ध्यान में रखनी है, अद्वैत वेदांत दर्शन को छोड़ के चिदाभास की प्रक्रिया किसी दर्शन ने नहीं मानी। अद्वैत वेदांत मतलब वेदांत में विशिष्ट अद्वैत सभी ने मानी होगी, लेकिन न्याय वैशेषिक इन सब में चिदाभास करके कोई नहीं है। वो सीधे ही आत्मा को, जैसे सांख्य योग में भी उनके यहाँ आत्मा ही भोगता है, तो आत्मा में ही सब करने के सामर्थ्य है, आत्मा सब कुछ कर लेगा। और वो कहेंगे भी कि वो दृष्टा है, दृश्य से विलक्षण है, ऐसे भी बोल देंगे। केवल वेदांत की प्रक्रिया में एक चिदाभास है, जो न शुद्ध आत्मा है, जो न जड़ वस्तु है। एक मध्यस्थ नई वस्तु अलग दोनों से, जिसकी कल्पना करके सभी कुछ घटा लिया, बंध मोक्ष साधना सब। तो इन सब को ये आपत्तियां आएंगी, इसलिए इनके जो पूर्व पक्ष रहेंगे वो कभी कभी हमको लगेगा कि ऐसे कैसे सोचते हैं कि सीधे ही आत्मा में सीधे ही प्रमातृत्व हो तो विकारी होगा कि नहीं? विकारी होगा। जो विकारी होगा वो विनाशी। क्या सोचते हैं ये? वो कैसे भी कहेंगे विकारी है लेकिन विनाशी नहीं है, इधर उधर करके। वेदांत की प्रक्रिया जब हमको बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाती है, तब हमको बाकी दर्शन में कितना कम सोचा है इन्होंने, तुरंत समझ में आ जाता है। वो घट में तो वो कहेंगे कि अगर वो विकारी है तो विनाशी है, वो अनित्य है, लेकिन आत्मा में नहीं। आत्मा स्वतः चेतनतया प्रमातृत्व उपपत्ति है। आत्मा स्वतः चेतन है, इसलिए वहां प्रमातृत्व हो। और सुषुप्ति में क्यों प्रमाता नहीं है आत्मा? न च सुषुप्तो प्रमातृत्व आपत्ति ही करण उपरमात, क्योंकि वहां करण किया उपरमण हो गया है, करण सब चले गए हैं, इसलिए सुषुप्ति में आत्मा प्रमाता नहीं है। जागृत स्वप्न में आत्मा प्रमाता है, और वो मन को ही करण मान लेंगे, तो मन उस समय पूरी तत्व नाड़ी में प्रविष्ट हो गया है, इसलिए आत्म मन संयोग वहां नहीं मानते ना। हाँ, कोई भी पूर्व पक्ष हो, चार्वाक में भी घटा सकते हो, लेकिन चार्वाक में क्या है, वो स्वतः चेतनतया जो है ना, वो नहीं घटेगा। ऐसे न्याय में भी नहीं घटेगा। नहीं, स्वतः मतलब आत्मा। आत्मनो देहादिभिः आध्यासिक संबंधोपि मास्तु। स्वतः चेतनतया आत्मा, आत्मा स्वतः चेतन है, इसलिए वहां प्रमातृत्व हो। इति तत्राह न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् सति असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वम् उपपद्यते। इसलिए आत्मा उसका करता है। एतस्मिन् सर्वस्मिन् न सति, ये सब अगर नहीं हो रहा है, मतलब
आत्मा में प्रमातृत्व न हो, मतलब प्रमाण तो प्रमाण प्रवृत्ति नहीं होगी। प्रमातृत्व के लिए देह इंद्रिय इन सब की आवश्यकता है। इंद्रिय से अध्यास हो, देह में अध्यास हो, फिर तादात्म्य करके व्यापार होगा। और आत्मा जो कि अपने आप में असंग है, असंगस्य आत्मनः एतस्मिन् सर्वस्मिन् न सति, अगर ये सब नहीं हो रहा है तो प्रमातृत्व नहीं होगा। प्रमातृत्व क्या है? टीका में दिया है, प्रमाश्रयत्वम ही प्रमातृत्वम। जो प्रमा का आश्रय होगा वो प्रमाता कहा जाएगा। प्रमा का जो आश्रय होगा, मतलब प्रमा जहां रहेगी उसको कहा जाएगा प्रमाता। तो प्रमाश्रयत्वम प्रमातृत्वम। अब कुछ विकल्प करते हैं। देखो यहाँ ये जो अभी हमने चिदाभास के बारे में बताया, देखो उसकी महत्ता समझ में आएगी। प्रमा यदि नित्य चिन्मात्रम, अगर प्रमा नित्य चिन्मात्र वस्तु है तर्हि आश्रयत्व योगः, तो क्या होगा? आश्रयत्व, प्रमा अगर नित्य चिन्मात्र है तो आश्रयत्व अयोग है। कैसे? आत्मा का स्वरूप है चिन्मात्र और प्रमा क्या हो जाएगी? चिन्मात्र। आत्मा भी चैतन्य, प्रमा भी चैतन्य, तो चैतन्य में चैतन्य आश्रित नहीं होगा, इसलिए आश्रयत्व अयोग। पूर्व में क्या कहा? स्वतः चेतनतया प्रमातृत्व, ठीक है। तो चेतन वहां कौन है? आत्मा। अब कहते हैं अगर प्रमा भी चैतन्य रूप है तो चैतन्य आत्मा में चैतन्य प्रमा की आवश्यकता ही नहीं है। चैतन्य प्रमा का आश्रय चैतन्य आत्मा क्यों होगा? तो आश्रय नहीं बनेगा, आश्रय तो अयोगा अयोगा। और कर्ण वैयर्थ्यम च, फिर कर्णों की क्या आवश्यकता है? सीधे आत्मा ही ज्ञान प्राप्त कर लेगा, आपको इंद्रिय क्यों चाहिए? आत्मा में ही सीधे ज्ञान हो रहा है। तो कर्ण वैयर्थ्यं च यदि वृत्तिमात्रम जगदान्ध्य प्रसंगः वृत्तेर जड़त्वात्, और यदि वृत्तिमात्रम प्रमा, पहले कहा यदि नित्य चिन्मात्रम प्रमा, अब कहते हैं यदि वृत्तिमात्रम प्रमा। अगर प्रमा केवल वृत्ति है, केवल वृत्ति का अर्थ क्या है? जिसमें चिदाभास न हो। वृत्ति का अर्थ ये है केवल अंतःकरण की वृत्ति, लेकिन बिना चिदाभास के। तो वृत्ति जड़ होगी कि चेतन होगी? जड़ होगी। जड़ होने से जगदान्ध्य प्रसंगः वृत्तेर जड़त्वात्, वो वृत्ति जड़ होने से जगदान्ध्य प्रसंगः, मतलब जगत का ज्ञान ही नहीं होगा। आप बताइए। तो जो भी वृत्ति होता है तो चैतन्य हो सकता है। हाँ, ये हमारे सिद्धांत में। इसलिए तो कहा कि अगर कोई पूर्व पक्ष ऐसा मानता है कि ऐसी कोई वृत्ति है जो जड़ है, तो जड़ वृत्ति से ज्ञान नहीं हो सकता। और अगर वृत्ति जो है वो शुद्ध चिन्मात्र ही है, तो आत्मा भी चिन्मात्र है, वृत्ति भी चिन्मात्र है, तो आत्मा उसका आश्रय नहीं होगा। तो इसलिए वृत्ति बिल्कुल जड़ भी नहीं हो सकती, बिल्कुल चेतन भी नहीं हो सकती। यदि वृत्ति मात्रम जगदान्ध्य प्रसंग है वृत्तिर जड़त्वात्। अतो वृत्तिद्धो बोधः प्रमा, इसलिए प्रमा किसको कहेंगे? वृत्तिद्धो बोधः। वृत्ति ये पंचपादिक में शायद अथवा विवरण में ये से शब्द व्यवहार है, इसलिए यहां भी हुआ है वृत्तिद्धो बोधः, अथवा दूसरा इसके लिए शब्द है बोधेद्धा वृत्ति ही। वृत्तिद्धो बोधः, बोध का अर्थ है ज्ञान। इद्ध, इद्ध शब्द में क्या प्रातिपदिक होगी? इद्ध की धातु क्या होगी? पहले इंधि दीप्तौ में पहले तो नकार जाएगा,
ईद बनाने के लिए, इस सूत्र से जाएगा अनिदितान फलोपधाया किंति। इससे हो जाएगा। वृदादिभ्योष्णम। अभी लेकिन स्नप आवश्यक नहीं है क्योंकि यहाँ निष्ठा करनी है, सीधे निष्ठा प्रत्यय, ईद में निष्ठा प्रत्यय लगाने से त। अभी निष्ठा प्रत्यय जब लगेगा तो पहले चषस तथोर धोधा, तो तकार का हो जाएगा धकार, धकार परस्य तकारस्य धकार, तो ई ध ध हो जाएगा और फिर जलान जस जसी से इध बनेगा। अथवा बोध है इद्धा वृत्ति, बोधे न इद्धा वृत्ति, बोध से जो दीप्त हुई है वो वृत्ति, अथवा वृत्ति में जो इद्ध है, दीप्ति है, ऐसा बोध है, ऐसा ज्ञान। बोध से चैतन्य। तो अब वृत्ति जो जड़ है और आत्मा चैतन्य, आत्मा का प्रतिबिंब जो वृत्ति में होने से अब वृत्ति न बिल्कुल जड़ रही और न बिल्कुल चैतन्य, वो उसमें विकार भी संभव है और वहां ज्ञान भी है। विकार आएगा अंतःकरण के कारण और ज्ञान आएगा आत्मा से। वो आत्मबोध में श्लोक है, आत्मनो विक्रिया नास्ति बुद्धेर बोधो न जात्विति। आत्मा में विक्रिया नहीं है और बुद्धि में ज्ञान नहीं है अपने आप में, लेकिन जीव सर्वमलम ज्ञात्वा ज्ञाता दृष्टेपि मोह्यति। आत्मनो सच्चिदंशस्य बुद्धेर वृत्तिरिति द्वयम संयोज्य चा विवेकेन जानामीति प्रवर्तते। आत्मा का सच्चिद अंश और बुद्धि की वृत्ति, इनको दो को अविवेक जब हो जाता है दो में, तो अहम जानामि ये वृत्ति बनेगी। ये है प्रमा। तद आश्रयत्वम अंगस्य असंगस्य, तद आश्रयत्वम असंगस्य आत्मनो वृत्तिमत मनः तादात्म्याध्यासं विना न संभवति इति भावः। उसका जो आश्रय होगा, प्रमा का आश्रय, वो तद आश्रयत्वम असंगस्य आत्मनो वृत्तिमत मनसः मनस्तादात्म्य अध्यासम विना न संभवति। तो असंग आत्मा और वृत्तिवान मन अथवा अंतःकरण, इन दोनों का तादात्म्य अध्यास नहीं होगा तो प्रमा की उत्पत्ति नहीं होगी। तो वहां आपको तादात्म्य अध्यास स्वीकार करना पड़ेगा, इति भाव है। देहाध्यासे तद्धर्माध्यासे च असति इति अक्षरार्थ। ये अक्षरार्थ किसके लिए है? एतस्मिन् सर्वस्मिन्। न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति दिया है, तो उसका अर्थ यहाँ लगाया है। देहाध्यासे तद्धर्माध्यासे च असति, एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति। देह का अध्यास नहीं हुआ, देह के धर्म का अध्यास अगर नहीं हुआ, तो आत्मा में प्रमातृत्व नहीं होगा, प्रमातृत्व अनुपपत्ते। तर्हि आत्मनः प्रमातृत्वं मास्तु इति वदन्तम क्या। वो ठीक है, आत्मा में प्रमातृत्व न हो, कोई कहेगा। इति वदन्तम प्रत्याह न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् न सति न च प्रमातृत्वम् अंतरेण प्रमाण प्रवृत्तिरस्ति। प्रमातृत्वम् अंतरेण, बिना प्रमातृत्व के कोई प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होगी। मतलब कहीं ना कहीं आपको प्रमातृत्व मानना पड़ेगा। जब प्रमाता होगा वही प्रमाण का ग्रहण करेगा, उसी को प्रमा होगी। फिर बिना प्रमातृत्व के प्रमाण व्यापार नहीं होगा, प्रमाण प्रवृत्ति नहीं होगी। अगर मैं कह रहा हूं, समझो, अहम किंचित वदामि, इसमें अध्यास है, कोई भी वाक व्यवहार हो रहा है, इसमें अध्यास है।
अहम चिंतयामि, इसमें अध्यास है, इसमें भी अध्यास है। अहम अध्यासम चिंतयामि, अध्यास का चिंतन करने के लिए भी पहले आपको अध्यास का ग्रहण करना पड़ेगा। मतलब कोई भी व्यवहार, तो जब भी हम ये चिंतन कर रहे हैं, मैं अभी अध्यास के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे थोड़ा सोचने दो, किसके बारे में, उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, अध्यास लेना पड़ेगा। मैं प्रमाता हूँ, तब फिर मैं सोचूंगा आगे, अंतःकरण लेकर फिर कुछ स्मृति से निकालूंगा सब, ब्रह्म सूत्र में ऐसे है, यहाँ ऐसे है, वहाँ, ये अध्यास ही चलता है। कोई भी व्यापार के लिए अध्यास को आपको अंगीकार करना ही पड़ेगा। तो मोक्ष शास्त्र भी ऐसे ही है। तस्मात् आत्मनः प्रमातृत्वादि व्यवहारार्थम अध्यासो अंगीकर्तव्य इति अनुमानार्थापत्योः फलम उपसंहरति। आत्मनः प्रमातृत्वादि व्यवहारार्थम, आत्मा के प्रमातृत्वादि व्यवहार के लिए अध्यासो अंगीकर्तव्य, अध्यास का स्वीकार करना चाहिए। इति अनुमान अर्थापत्योः, अनुमान और अर्थापत्ति, इनका फलम उपसंहरति, क्योंकि पहले दोनों दिए थे, अनुमान और अर्थापत्ति, तो अभी दोनों का उपसंहार करते हैं। तस्मात् अविद्यावद विषयाणि एव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च, ये सब अविद्यावद विषय ही है। ऐसे टीका में प्रमाण सत्वात् इत्यर्थः, प्रमाण सत्वात् किसका अर्थ है, तस्मात्। कल ही या परसों ही हमने बताया था ना, प्रतीक के बाद अगर कुछ अर्थ बताते हैं तो प्रतीक का ही अर्थ है। तस्मात् का अर्थ है प्रमाण सत्वात्, प्रमाण होने पर। तो अभी प्रमाण है, क्या प्रमाण है, अनुमान अर्थापत्ति अब है, और प्रत्यक्ष तो पहले ही कह दिया था। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति और शास्त्र प्रमाण के बल से हमने सिद्ध कर दिया कि अध्यासो अंगीकर्तव्य, आपको अध्यास का अंगीकार करना पड़ेगा। ऐसे यद्वा, अथवा दो तरह से प्रश्न था, एक प्रश्न किया था प्रमाण विषयक प्रश्न, और एक आक्षेप किया था। तो अभी देते हैं, यद्वा प्रमाण प्रश्नम समाधाय आक्षेपम परिहरति। प्रमाण प्रश्न का उत्तर हो गया, क्योंकि दो प्रमाण दे दिए। प्रमाण क्या था, कथम पुनः अविद्यावद विषयाणि शास्त्राणि, तो कथम का अर्थ किया था, क्या, किस प्रमाण से, केन प्रमाणेन, तो उत्तर दे दिया। और दूसरा क्या था कि अगर उस प्रमाता में अविद्या है तो उसका जो ज्ञान होगा उसका प्रामाण्य कैसे होगा, उसके प्रमाण जो होंगे वो प्रमाण कैसे बनेंगे, वो तो अप्रमाण हो जाएंगे, क्योंकि वो अविद्या वाला है। तो उस आक्षेप का भी समाधान करते हैं, आक्षेपम परिहरति। अहमिति अध्यासस्य प्रमात्र अंतर्गतत्वेन अदोषत्वात् अविद्यावद आश्रयाण्यपि प्रमाणानि एव इति योजना। अहमिति अध्यासस्य प्रमात्र अंतर्गतत्वेन अदोषत्वात्। कौन बताने का प्रयास करेगा, देखो मैं भी सुनूं थोड़ा। अहम अध्यास प्रमाता के अंतर्गत है, जो प्रमाता होगा उसमें अहम अध्यास। ठीक है। और उस प्रमाता का प्रमातृत्व अंगीकार करने के लिए ये जो अध्यास है वो दोष नहीं, उसमें दोष नहीं माना जाएगा। अध्यास जो वही प्रमाता है, उसको दोष के साथ जोड़िए। दोष वो अभिन्न होने से दोष नहीं है, दोष होने के लिए उसमें रहना चाहिए।
हम्म, ठीक है, मतलब सही चल रहे हैं गाड़ी। ठीक ठीक। देखो, प्रमाता बनने के लिए अविद्या दोष सभी में लगेगा। जो प्रमाता बनेंगे सभी को अविद्या दोष पहले ही लग गया, ठीक है। तो आपको जो प्रमा उत्पन्न हो रही है, घट विषयक हो चाहे रज्जु सर्प विषयक हो चाहे जो भी विषयक हो, उसके प्रमा अथवा भ्रम का अभी विचार नहीं हो रहा है कि वहां दोष है कि नहीं है। प्रमाता बनने के पहले ही आपने एक अविद्या दोष स्वीकार किया जो सामान्य है सबके लिए, जिसको आपको अंग्रेजी में अगर कहना मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट, तो पहले से ही ये सभी में कमी है। जैसे हम मनुष्यों में क्या कमी है, हम उड़ नहीं सकते। कोई उड़ सकता है? नहीं। तो ये हम सभी में एक दोष है। जो दोष सभी में है उसको दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तो है ही, पहले सबके लिए है वो समान। लेकिन समझो, जहां सर्प रज्जु है वहां किसी ने सर्प देखा और किसी अन्य ने रज्जु देख ली, तो जिसने रज्जु देखा वहां दोष नहीं, उस प्रमाता में दोष नहीं रहा। लेकिन जिसने वहां सर्प देख लिया, अब उनका कुछ और एक दोष है। एक दोष तो सब में है, इनमें दो हो गए, तो उसको दोष माना जाएगा। ठीक है, अभी वही देखो, अहम इति अध्यासस्य प्रमात्र अंतर्गतत्वेन अदोषत्वात्। अहम ये जो अध्यास है, उसके लिए अविद्या के साथ पहले आत्मा का संबंध हुआ, तभी अहम की उत्पत्ति हुई। वो तो प्रमाता के अंतर्गत ही है। मतलब जो कहेगा कि मैं प्रमाता हूं, एक दोष तो उसने ग्रहण कर ही लिया कि, लेकिन वो अविद्या दोष है, वो सब में समान है, इसलिए उसको दोष नहीं माना जाएगा। प्रमात्र अंतर्गतत्वेन अदोषत्वात्, उसको दोष नहीं कहा जाएगा। अविद्यावद आश्रयाणि अपि प्रमाणानि, तो उस अविद्या वाले में आश्रित जो प्रमाण होंगे वो भी प्रमाण ही माने जाएंगे। लेकिन प्रमाता बनने के बाद अगर कोई दोष है, सति प्रमातरी पश्चात भवन दोष इति उच्यते। प्रमाता बन के और कोई अगर दोष हुआ आप में, पश्चात भवन दोष है, तो वो दोष कहा जाएगा। जैसे यथा काचादि, काच कामलादि, तो आप में अधिक हो गया, क्योंकि अविद्या तो सब में है, आप में दो है, अविद्या और काचादि। तो इस जो बाद में आया है उसको दोष माना जाएगा। अविद्या तो प्रमात्र अंतर्गतत्वात् न दोष है। अविद्या तो प्रमाता के अंतर्गत ही है, इसलिए उसको दोष नहीं माना जाएगा। ये न प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम भवेत इति भावः, जिससे कि प्रत्यक्षादियों का अप्रामाण्य हो जाए। तो अब मतलब प्रत्यक्ष आदि का प्रामाण्य रहेगा, अप्रामाण्यम नहीं होगा। क्योंकि अगर अन्य कोई दोष है, काच कामलादि या और कुछ, प्रकाश कम है, जो भी है, तो आपका जो भ्रांत दर्शन होगा उसको दूषित माना जाएगा। केवल अविद्या होने से प्रमाता बनने के लिए उसको दोष नहीं कहा जाएगा। हाँ, मूला विद्या है और फिर तद विषय का अविद्या भी है और भ्रांत दर्शन हो गया, तो फिर वो दोष कहा जाएगा। इसका और एक अन्य दृष्टांत, मतलब एक बहुत साल पहले किसी से ऐसी ही चर्चा हो रही थी, अब लेकिन मैं संदर्भ बदल के कहता हूं। जैसे समझो अभी कोई दिल्ली जाएगा, तो दिल्ली की हवा अभी कैसी है? बहुत ही बुरी है। मतलब सांस लोगे तो ऐसा लगता है, कहते हैं, मतलब समाचार में आता है कि बहुत बुरा है वहां। तो समझो कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, ठीक है, तो वो क्या कहेगा कि आप यहाँ दिल्ली की हवा लेते हो तो रोज
दिन में 10 सिगरेट पी लेते हो, मैं तो दिन में 3 ही पीता हूँ, तो मेरा दोष कम है कि ज्यादा है? लेकिन अगर वो दिल्ली में रहता है तो कितनी पीता है? 13 हो जाएंगी ना, 10 तो सबका है, ये 3 और हो गए उसके। ये मूर्ख लोग ऐसे नहीं सोचते। वो उस व्यक्ति का, ये उनकी युक्ति थी। उन्होंने कहा देखो ये सब 10 पीते हैं, मैं तो 3 ही पीता हूं। मैंने कहा तुम 13 पीते हो। तभी उनको बुद्धि में चमका, कह रहे हाँ 10 तो सभी का समान दोष है, मेरा तो और भी है। तो ये हमारी बुद्धि में आता नहीं कभी कभी। तो जो अविद्या दोष है वो तो सबका है, वो नहीं गिना जाएगा। आपका कोई विशेष है तो आपकी और भ्रांति है। ये न प्रत्यक्षादि नाम अप्रामाण्यम भवेत इति भावः। मूला विद्या को प्रमाता बनने के लिए दोष नहीं कहा, केवल उसके लिए, क्योंकि अभी प्रमाता को प्रमाण व्यापार करना है। मूला विद्या दोष किसके लिए है? आपके मोक्ष में वो विघ्न हो जाएगी, मोक्ष के लिए वो दोष है। प्रमाता बनने के लिए तो आवश्यक है, नहीं तो आप प्रमाता नहीं बनोगे। ऐसे तो प्रमाता बन के फिर आप मोक्ष शास्त्र पढ़िए, मोक्ष शास्त्र पढ़ के उसी अविद्या का खंडन कर दीजिए, बाध कर दीजिए, जिससे आप प्रमाता बने हैं। तो अविद्या जाने से आप प्रमाता भी नहीं रहे, तब आप कहोगे कि मैं प्रमाता नहीं, मैं ब्रह्म। ऐसे प्रक्रिया ऐसे होगी। ननु यदुक्तम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम व्यवहारो अध्यास कार्य। अध्यास कार्य एक पद है ना? हाँ, व्यवहारो अध्यास कार्य, अध्यास और कार्य को जोड़ दीजिए, अध्यास कार्य इति तदयुक्तम। आपने जो कहा कि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम व्यवहारो अध्यास कार्य, अध्यास कार्य में समास कैसे होगा? अध्यासस्य कार्यः व्यवहारः। वास्तव में कार्य नपुंसकलिंग है, लेकिन व्यवहार जो है पुल्लिंग है, इसलिए अध्यासस्य कार्यः इति। और अन्वय व्यतिरेक से मतलब कैसे कहा था? अध्यास सत्वे व्यवहार सत्वम, अध्यासाभावे व्यवहार अभाव। ऐसे अन्वय व्यतिरेक आपने जो कहा तदयुक्तम, वो ठीक नहीं है। ये नया विषय आरंभ हुआ है, पश्वादि विषय विशेषात, उसके लिए ये आरंभ कर रहे हैं। विदुषाम अध्यासाभावे अपि व्यवहार दृष्टे है। ज्ञानियों का भी अध्यास नहीं होता, लेकिन व्यवहार देखा जाता है। तो आप कहते हो अध्यास सत्वे व्यवहार सत्वम, ये तो गलत हो गया। इति अतः आह पश्वादिभिश्चा विशेषात। पश्वादिभिश्चा विशेषात ये संग्रह वाक्य है। बहुअर्थक वाक्यानाम एकत्र संकलनम संग्रह वाक्यम। टिप्पणी में वहां लिखा होगा, भोले बाबा वाली पुस्तक की टिप्पणी में दिया है, बहुअर्थक वाक्यानाम एकत्र संकलनम संग्रह वाक्य। बहुअर्थक वाक्यों का एक साथ संकलन करना, इसको कहेंगे संग्रह वाक्य। फिर संग्रह वाक्य पर टीकाकार अथवा भाष्यकार अब खुद ही विस्तार करते हैं। जैसे ये पश्वादि विशेषाद, अभी उसी का विस्तार भाष्य में होगा अगली 4-5 पंक्तियां तक, वो है संग्रह वाक्य। और जैसे ये केनोपनिषद वाक्य भाष्य जो है, उसमें तो बहुत सारे ऐसे संग्रह वाक्य रहेंगे। केनोपनिषद पर 2 भाष्य क्यों लिखे हैं? क्योंकि ब्रह्म सूत्र में केनोपनिषद के लिए एक भी अधिकरण नहीं है, और भाष्यकार को लगा कि ये ठीक नहीं है, मतलब केनोपनिषद को महत्ता देनी चाहिए। इसलिए उन्होंने वाक्य भाष्य जो लिखा है वो सूत्र भाष्य शैली में ही लिखा है।
खुद उन्होंने संग्रह वाक्य दिए हैं, खुद ही, जैसे यहाँ देखो हेतु संग्रह वाक्य पंचमी में है, ऐसे ही हेतु देकर खुद ही इस पर भाष्य दिया, फिर एक संग्रह वाक्य, फिर उस पर भाष्य, पूरा वाक्य भाष्य ऐसे चलता है। तो संग्रह वाक्य का प्रयोजन रहता है। पश्वादिभिश्च च शब्द शंका निरासार्थः, कि जो पूर्व पक्षी की शंका है उसका निराश करते हैं। कैसे? प्रश्न करते हैं, किम विद्वत्वम ब्रह्मास्मीति साक्षात्कारः उत यौक्तिकम आत्मानात्म भेद ज्ञानम। आपने कहा कि विद्वान जो है वहां अध्यास नहीं होता लेकिन व्यवहार होता है, तो विद्वान किसको कहते हो आप? किम विद्वत्वम, ब्रह्मास्मिति साक्षात्कार ये विद्वत्ता है, अथवा युक्ति के बल से आत्मा अनात्मा का भेद का ज्ञान उनको हो गया है। मतलब ये दो बिल्कुल अलग कर दिए। ऐसे होते हैं साधक मुमुक्षु जिनको युक्ति पूर्वक आत्मा अनात्मा भेद ज्ञान होता है, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार नहीं होता। और ऐसे ज्ञानी होते हैं जिनको साक्षात्कार है, युक्ति पूर्वक आत्मा अनात्मा भेद ज्ञान भी है। ऐसे तो किसको आप कहते हो? विद्वत, विद्वत प्रातिपदिक इसकी क्या होगी? विद्वत से विद्वान, विद्वांसो विद्वांसः, विद्वत्वम प्रातिपदिक होगी विद्वस। विद्वस कैसे बनेगा? इसको कल बना के लाना। आद्य पक्ष को बता देते हैं। आद्ये बाधिताध्यासानुवृत्त्या व्यवहारः इति समन्वय सूत्रे वक्ष्यते। आद्य मतलब जो ज्ञानी है, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार वाला, उसके लिए व्यवहार कैसे होगा? बाधित अध्यास की अनुवृत्ति से। ये समन्वय सूत्र, चतुर्थ सूत्र तत्व समन्वयात में बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।